सचेतन के विचार के सत्र में स्वागत करते हैं। कल हमने तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली को प्रारंभ किया था और उसमें बात आई थी कि स्वयं अगर ब्रह्म के बारे में जाने तो ब्रह्म जो है वो सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। जिस ईश्वर की हम परिकल्पना करते हैं, जिस ईश्वर के बारे में हम सोचते हैं, जिस अल्लाह के बारे में सोचते हैं, जिस भगवान के बारे में सोचते हैं, उसकी जो महिमा है वो सत्य पर आधारित है। उसकी जो महिमा है वो ज्ञान पर आधारित है। उसकी जो महिमा है वो अनंत आधार है जिस पे कि वह टिका हुआ है। वह अनंत जिसमें यह सब कुछ लय हो सकता है। हम सभी, यह पृथ्वी, मनुष्य, पूरा ब्रह्मांड लय हो सकता है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। और उदाहरण के लिए सृष्टि के हर स्तर पर, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो स्थूल हो, कोई फिजिकल बॉडी हो, कुछ भी हो, या सूक्ष्म हो, तो हमारे जीवन का सबसे सूक्ष्म स्तर है वो है हमारा परम आनंद। जब हम खुश रहते हैं तभी हमारे जीवन का सबसे सूक्ष्म स्तर है। तो हर स्तर पर, चाहे वो स्थूल हो, फिजिकल हो या मेटाफिजिकल हो, कोई छोटा सा भी स्तर हो, सबका मूल जो है वह सार, वह ब्रह्म है। और संक्षेप में कल हमने कहा था कि यह जो ब्रह्म है वो 5 चीज़ों के अंदर समाहित है। तो सबसे पहला जो हमने बात किया था वो अन्नं ब्रह्मेति, अन्न के अंदर जो भोजन पदार्थ है वही ब्रह्म है जिस पर शरीर टिका हुआ है। दूसरा जो है प्राणो ब्रह्मेति, जो जीवन शक्ति है, श्वास की जो ऊर्जा है वही ब्रह्म है। मनो ब्रह्मेति, जो विचार है, भावना का केंद्र है, वह भी ब्रह्म है। विज्ञानं ब्रह्मेति, जो ज्ञान है, विवेक का स्रोत है, वही ब्रह्म है। और आनंदो ब्रह्मेति, जो परम सुख है, जो पूर्णता है, वही ब्रह्म है। तो हमने प्रारंभ किया था कि अन्नं ब्रह्मोति, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न में ही ईश्वर के सारे गुण हैं। कैसे? ये तैत्तिरीय उपनिषद का जो यह भाग है बहुत ही उत्तम है। भोजन ही ब्रह्म है, क्योंकि भोजन जो, या अन्न जो, जिससे हमारा शरीर का पोषण होता है और हमारे जीवन का आधार बनता है। शरीर के बिना ना कोई साधना संपन्न हो सकती है, ना ही उसमें कोई ज्ञान संभव हो सकता है। शरीर अन्न पर ही टिका है। शरीर में कोई भी छिन्नता, कोई भी कमी, कोई भी चीज अगर होती है तो उसमें अन्न जो है वो मुख्य आधार है, भोजन। आप देखो कि अन्न से ही प्राण शक्ति मिलती है, जिससे कि मन, बुद्धि सब चीज ठीक ढंग से काम करता है। और अगर आप देखें कि अन्न कहाँ उपज होता है, अन्न भी पृथ्वी में उपज होता है। सूर्य की किरणें, पानी, बरसात। आप देखिए कि इस अन्न को हम तक पहुंचाने के लिए कितने प्रकार के तत्व, कितने प्रकार की सृष्टि, कितने प्रकार की प्रकृति, इन सब का योगदान होता है। इसीलिए अन्न केवल भोजन नहीं है कि जिसको आप सिर्फ खा के पेट भरते हैं, बल्कि यह एक पवित्र ऊर्जा है, जिससे जो हमें जीवित भी रखती है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे हर काम को सही तरीके से, कहते हैं जैसा आहार वैसा विहार, वैसा बहार। आप देखेंगे कि जैसा अन्न ग्रहण करेंगे उसी अन्न के हिसाब से आपकी बुद्धि, सुबुद्धि, सब कुछ, शरीर, सब कुछ उसी के आधार पे बन जाता है। और सिर्फ मनुष्य योनि के लिए ही नहीं, चाहे वो पशु योनि हो, पक्षी हो, सबको अन्न चाहिए। तो उपनिषद में यह भी बताता है कि जैसे ब्रह्मांड का आधार ब्रह्म है, इस पूरे पृथ्वी, इस पूरे समष्टि का आधार एक ईश्वर है, वैसे ही आपके व्यक्तिगत स्तर पे, हमारे पर्सनल स्तर पे, हमारे व्यक्तिगत स्तर पे जीवित रहने का आधार भी अन्न है। बिना अन्न का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अन्न को ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर स्वरूप मानकर उसका आदर करना चाहिए। कभी भी अन्न को जो है ऐसे नहीं, अनादर कभी नहीं करना चाहिए। अन्न ही ब्रह्म है। भोजन का आदर और शुद्ध सेवन करना चाहिए। और ईश्वर की पूजा के समान इसको माना गया है। जो आप ईश्वर को फल, फूल, पान, जो भी आराधना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी चीज करते हैं,
इबादत करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसके बराबर ही अन्न का भी उसी तरह से आदर, उसी तरह से सम्मान, उसी तरह से शुद्धता अपनाना हमारे जीवन का मूल आधार है। एक कहानी मैं कहता हूँ, ये अन्न ही ब्रह्म है, ये समझ में आ जाए। एक गाँव में एक साधु रहते थे और एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, जब आप भोजन करते हैं, हमेशा भोजन को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, उसका पूरा जो है आप अन्न का नैवेद्य लगाते हैं, सब चीज़ करते हैं। यह तो बस खाने की चीज़ है, आपके सामने आया इसको खा लो, इसके लिए क्या इतना पूजा-पाठ करके तब उसको जो है अन्न को ग्रहण करें। तो साधु मुस्कुराए और वो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या है। तो एक दिन साधु ने कहा कि अभी जो है एक बहुत अच्छा एक अवसर आ रहा है, जिसमें आपको जो है 3 दिन का व्रत रखना पड़ेगा और वो निराहार व्रत रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर चीज़ आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। आप हर चीज़ को समझ सकते हो। ये ऐसा व्रत है और उसमें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो शिष्य भी जो है तैयार हो गए कि ठीक है, 3 दिन का तो व्रत है, कोई बात नहीं। तो पहला दिन जो है कि शिष्य को पूरा खाना नहीं मिला, तो थोड़ा-सा बेचैन हुए। दूसरा दिन उसका सर चकराने लगा और पूरा 24 घंटे का पूरा निराहार होता था, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी पेट में नहीं जाना। दूसरे दिन सिर चकराने लगा कि भाई अब कैसे क्या होगा? तीसरे दिन वो शिष्य बोलने लगे कि अब हमारी तो सोचने की भी ताकत मैं खो बैठा हूँ। अब तो हमारे जीवन में लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, कोई ऊर्जा ही नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ 3 दिन अन्न नहीं मिलने से उस शिष्य के जीवन में बहुत सारा जो है कि उथल-पुथल होना शुरू हो गया। तभी साधु ने उसे रोटी दी, अन्न दिया। जैसे ही शिष्य ने अन्न खाया, उसकी आँख में चमक लौट गई और शरीर में ताकत आ गई और फिर से वो जो है कि उसी तरह से बन गए। तो साधु का यह जो एक अगर हम कहें कि उसका जो एक्सपेरिमेंट था, वो सिर्फ यह बताने के लिए था कि जैसे कि आत्मा से शरीर को जीवन मिलता है, जो आत्मा आपके अंदर है, उससे शरीर को जीवन मिलता है। वैसे ही अन्न से उस आत्मा को साधन मिलता है। वह आत्मा आपके शरीर में निवास करे। वह चित्त जो है वह सब कुछ आपके शरीर में निवास करे, वह सब कुछ आपके शरीर में अच्छे तरीके से चले, उसका जो आधार है, उसका जो साधन है, वह अन्न है। बिना अन्न के ना शरीर टिकेगा, ना कोई साधना होगी। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई साधना नहीं कर सकते। यही कारण है कि उपनिषद कहता है कि अन्नं ब्रह्मेति। तो ये शिक्षा जो है, इस भोजन केवल पेट भरने की वस्तु नहीं है, बल्कि जो है कि ब्रह्म का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिए अन्न का आदर करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में ना फेंकें। कृतज्ञ भाव से उसको ग्रहण करें। कृतज्ञ भाव का अर्थ है उस अन्न को आप बड़े सत्कार से, आदर से, उसके प्रति भावना के साथ ग्रहण करें। यह ना बोले कि ये खराब है, ये अच्छा है। आपको जितना खाना है उतना ही खाना लें। आप देखेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में भोजन की भी बर्बादी होती है, अन्न की भी बहुत बर्बादी होती है और एक दिन अन्न नहीं मिले तो आपका जीवन जो है परेशान हो जाता है। तो उस भाव से अन्न को हम ईश्वर समान माने, तो ये आज जो हम पहला सीख था इस तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्मवल्ली का, कि अन्न को ब्रह्म के समान मानना ही हमारा सबसे पहला काम है। फिर हम बात करेंगे कि प्राणं ही ब्रह्मो, ये प्राण जो है यह ब्रह्म है, जीवन शक्ति का आधार है, उसके बारे में भी बात करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। फिर मिलते हैं और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप बोल सकते हैं। कोई अगर आपके मन में ऐसी बात हो कि किसी को धन्यवाद देना है, तो वह भी बोल सकते हैं।